इस वीडियो को देखने के बाद दिलवाले मेंटोर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने पर मजबूर हो जाएंगे। बशर्ते आपको अंत तक देखना होगा ये वीडियो, ठीक है ना। अगर आप भी चाहते हैं दिलवाले मेंटोर की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, हम अंगेश कुमार। का हाल चाल बा? ठीक ठाक बा? चलो शुरू करल जाओ। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि केमिस्ट्री को कैसे स्टार्ट करे जो अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सके। मतलब कि क्या क्या पॉइंट्स अभी से ध्यान रखे जो अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सके, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थंबनेल देख के ही आपको मालूम चल जा रहा होगा कि क्लास 12 केमिस्ट्री शुरू करने से पहले ये जरूर देखें। ये कोई मतलब थंबनेल नहीं है कि आप यहाँ पे क्लिक करके आए और मेरा व्यू बढ़ गया, ये वो वाला थंबनेल नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद दिलवाले मेंटोर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने पर मजबूर हो जाएंगे। बशर्ते आपको अंत तक देखना होगा ये वीडियो, ठीक है ना। बिहार बोर्ड वालों के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा मतलब वीडियो बनाया मैंने। यूट्यूब पे ये ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा। सबसे पहला देखेंगे एग्जाम पैटर्न, फिर उसके बाद सिलेबस, बुक्स, स्कोर 95% कैसे करें। मतलब स्कोर 95% का मतलब ये है कि एक अच्छा सा स्कोर, जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे का स्कोर 95% ही आ जाए। मतलब कि एक अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं केमिस्ट्री में। समस्या अनेक वीडियो एक, ये वही मतलब आपके मन के सवाल है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। सबसे पहले टॉपिक्स कवर का मतलब है ये जो आपका पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपके ही क्वेश्चन है। ये एक ही वीडियो में इतने सारे क्वेश्चन उठाने पर थोड़ा मतलब दिक्कत तो होता है, लेकिन आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगा, ये हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। सबसे पहले बुक्स कौन पढ़े, मतलब बुक्स कैसा होता है 12th का, कौन पढ़ना है। फिर सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या होना चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या है, नोट्स कैसे बनाए, क्वेश्चन कहां से करे, 95% मार्क कैसे लाए। तो ये सारे पॉइंट्स एक एक करके हम सबको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि बुक्स कौन पढ़े। आप यहाँ पे देखते ही अंदाजा लगा लिए होंगे कि एनसीईआरटी बुक पढ़ना है। मतलब ये बुक जो है ना, इसको एनसीईआरटी कहा जाता है, ठीक है। जिसको हम लोग पहले 5 या 6 में सरकारी बुक कहते थे, अब हम लोग 12th में आ गए हैं, इसको एनसीईआरटी बुक कहेंगे। हम आपको बता दे रहे हैं जो मतलब बच्चे थोड़ा सा नहीं जानते हैं, एनसीईआरटी 12th में 2 बुक होता है केमिस्ट्री का। एक होता है पार्ट 1, एक होता है पार्ट 2। तो पार्ट 1 का दाम 210 रुपया, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। पार्ट 1 का दाम 210 रुपया है और पार्ट 2 का 135 रुपया। यही 2 बुक आपको पढ़ना है। आप एकदम से मतलब बहुत सारे बच्चे 11th में तो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन 12th में पढ़ते थे, एकदम से सोच रहे होंगे केमिस्ट्री का ही 2 बुक आ गया, और एकदम साइंस में एक ही बुक पढ़ते थे। मेहनत करना पड़ता है, ऐसे ही कुछ कोई नहीं बन जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। इसका जो सवाल है ना, सेम टू सेम मतलब एग्जाम में आता है। तो आप इसका बॉक्स वाला क्वेश्चन है या फिर एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है, इसी का करना है, दूसरा कहीं का बुक का मतलब नहीं करना है। और जो बच्चे थोड़ा कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अभी से तैयारी कर रहे होंगे, उनको हम बता दे रहे हैं कि एनसीईआरटी फिंगरप्रिंट का बुक आता है, वो बुक आप पढ़ सकते हैं। वो बहुत ज्यादा फेमस भी है और प्लस में उससे क्वेश्चन बनाने से आपका कॉन्फिडेंस आ जाता है। उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, डेरिवेशन भी, मतलब केमिस्ट्री का जो डेरिवेशन है वो रहता है, लॉन्ग आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन भी रहता है। तो आप लोग ये उस बुक में सब कुछ मिलेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होता है, इसलिए बच्चे वो प्रेफर करते हैं। और उसमें भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पीवाईक्यू होता है। पीवाईक्यू का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसको क्वेश्चन बैंक हम लोग बोलते हैं हिंदी मीडियम में, पिछले साल का पूछा हुआ है। इसमें ये आपको क्लास में रिपीट होते रहता है केमिस्ट्री बुक का क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए सिलेबस क्या है। सिलेबस मतलब हम आपको बता दे रहे हैं केमिस्ट्री में 3 भाग होता है, एक फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको मतलब थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप के पढ़ना पड़ता है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पीरियोडिक टेबल का नाम सुने होंगे, वो पीरियोडिक टेबल पढ़ना है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के बारे में पढ़ता है, थोड़ा रिएक्शन वगैरह ये सब रहता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन आपको मैकेनिज्म ये सब थोड़ा रटना पड़ता है, रिएक्शन का नाम याद करना पड़ता है। वो भी थोड़ा मतलब गवर्नमेंट का थोड़ा सा दोष है। अगर वो कॉलेज में कराते तो हम लोग को रटना नहीं पड़ता, क्या कि लाइव हम लोग करते अपने से, तो हम लोग को ध्यान में आ जाता, ठीक है ना। और रटना नहीं पड़ता, वो स्कूल में नहीं हो पाता है, उसी के कारण हम लोग रटते हैं, ठीक है ना। वो लैब में किया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो भी रिएक्शन होता है। हिंदी मीडियम वालों के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है भौतिकी रसायन। पहला ठोस अवस्था, दूसरा विलयन, तीसरा विद्युत रसायन, चौथा रासायनिक गतिकी, 5वां पृष्ठ रसायन।
और यहाँ पे आप लोग को बेचैनी उठेगी कि भैया ये क्या लेके आ गए, हम आपको बता दे रहे हैं पहले, उसके बाद फिर आगे ही बढ़ेंगे। ये वो है जो कोई मतलब नहीं बताता, हम यहाँ पे खोज के आपको लाए हैं जो आपको बता ही देंगे आज हम। और आपको खुद से मालूम चल जाएगा जे कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो देखने जाते हैं, अंत में देखने जाते हैं जे कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यूट्यूब पर सर्च करते हो, वो नहीं करना। आप लोग खुद यहाँ पे लाइव देख सकते हैं जे कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किससे ज्यादा क्वेश्चन आया है, ऑब्जेक्टिव कितना है, सब्जेक्टिव कितना है, लॉन्ग आंसर कितना है उसमें। जैसे कि आप हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर का, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का। देखिए इसमें से ऑब्जेक्टिव कितना ज्यादा पूछा हुआ है, आप लोग खुद यहाँ पे देख सकते हैं। और शॉर्ट आंसर का मतलब लघु उत्तरीय, और लॉन्ग आंसर मतलब कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। ये हर एक साल इसमें से पूछा हुआ है। तो आप लोग ये देख के अंदाजा लगा सकते हैं जे किस साल कितना पूछा है, कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इस साल इसका वेटेज जाएगा कि नहीं। मतलब खुद से आप लोग इतना सीनियर हो चुके हैं, खुद से थोड़ा बहुत गेस कर सकते हैं जिसका वेटेज जाएगा कि नहीं जाएगा, ये टेबल को देख के, ठीक है ना। और हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं, ये जरूर आप लोग करें। ये इस तरह A4 से साइज का एक पेज ले लेना है, मतलब थोड़ा सा बड़ा एक पेज ले लेना है, और यहाँ पे एक कॉलम टाइप का बना लेना है, डब्बा टाइप का। यहाँ पे चैप्टर का नाम लिखना है, चैप्टर नेम इस कॉलम में, फिर एक और डब्बा बना लेना है, फिर एक और डब्बा बना लेना है, और यहाँ पे रिवीजन लिखेंगे, और रिवीजन में 2-3 डब्बा बनाना है, रिवीजन में 2-3, और चैप्टर का नाम लिखना है, उसके बाद लेक्चर लिख देना है या फिर क्लास लिख देना है, और इसका नोट्स लिख देना है। अगर आप चैप्टर पढ़ ले रहे हैं, पहला चैप्टर मतलब यहाँ पे 1, 2, 3 करके नंबरिंग करके लिख दीजिएगा, और चैप्टर का नाम लिख दीजिएगा। अगर आप पढ़ ले रहे हैं, लेक्चर अटेंड कर ले रहे हैं या फिर क्लास अटेंड कर ले रहे हैं, तो आप यहाँ पे टिक मार दीजिएगा। नोट्स आपका पूरा कंप्लीट हो जा रहा है तो टिक मार देना है। फिर रिवीजन जितने बार आप कर रहे हैं उतने बार आपको टिक करना है। और इस पेज को जहां आप पढ़ते हैं ना, वहां पे चिपका दे, या फिर बहुत सारे बच्चों को ऐसा मतलब सुविधा नहीं मिल पाता है एक सेपरेट जगह पढ़ने के लिए, आप इसको बैग में भी लेके चल सकते हैं, जिसको आप बार बार देखेंगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर चला जाएगा, जो हाँ हमने इतना कर लिया है, मेरा इतना हो गया है। देखेंगे तो आपको अंदर से एक खुशी का फीलिंग आएगा। और जो बच्चे थोड़ा नहीं पढ़ रहे होंगे उनको तो दुख होगा ही, उनको डिमोटिवेशन फील होगा, वो कहेंगे हमने इतना चैप्टर नहीं पढ़ा है, उनको थोड़ा प्रेशर फील होगा, जिससे आप पढ़ सकते हैं। ये आपको जरूर करना है, ये हम आपको बहुत रिकमेंडेशन करेंगे कि आप ये बहुत ज्यादा पढ़े, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 ही चैप्टर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 ही चैप्टर है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर कोई वेटेज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उठाता है तो वो है पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक आपको पढ़ने के लिए 11th का पी ब्लॉक थोड़ा बहुत पढ़ना है, उसी के लिए इसका थोड़ा सा वेटेज बढ़ गया है। 11th का पी ब्लॉक आपको पढ़ना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव में कितना है, और शॉर्ट क्वेश्चन में कितना है, लॉन्ग क्वेश्चन में कितना है। इसमें से हर एक साल लॉन्ग क्वेश्चन में से पूछा हुआ है। आप लोग खुद से देख के अंदाजा लगा सकते हैं कौन चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किसका वेटेज ज्यादा है। वो सीबीएसई वाला आप लोग वेटेज कहीं यूट्यूब चैनल पर देख लेते हैं, जो पी ब्लॉक में से 15 नंबर का आएगा, उस तरह नहीं देखना है आपको। तीनों फॉर्मेट का हम यहाँ पे लेकर आए हैं, ये आप लोग के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। फिर अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन विज्ञान। सबसे पहला ये जो पार्ट 2 बुक है ना केमिस्ट्री का, वो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो आप लोग पार्ट 2 बुक पूरा ऑर्गेनिक पढ़े। और ऑर्गेनिक पढ़ने से पहले 11th का IUPAC जरूर पढ़ ले, या फिर केमिस्ट्री पढ़ने से ही पहले 11th का IUPAC जरूर पढ़ ले। IUPAC मतलब क्या होता है, तो IUPAC में आपको कंपाउंड को देखकर नाम बताना रहता है, तो वो आप लोग जरूर उसको पढ़ लें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग खुद से देख सकते हैं ये किस चैप्टर का ज्यादा वेटेज है। यहाँ पे देख के आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। हम एक एक मतलब बताएंगे तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, आपका टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि बिना काम के हम अपना वास्ट टाइम बढ़ाए या फिर इधर उधर करें। आपको टू द पॉइंट इसको ये करना है कि आपको पेज पे एक लिख लेना है, ठीक है ना। ये नहीं कि इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लिया, नहीं। आपको अगर पढ़ने वाले हैं आप तो पेज पे लिख ले, आपको ये बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी। अगर आप नहीं भी पढ़ने वाले हैं तो भी लिख ले, क्योंकि आपको अंत समय में अंदाजा हो जाएगा कि किस चैप्टर को ज्यादा पढ़ना है। जो आप जाते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो सर्च करने, जो कौन इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसी को सिर्फ पढ़ेंगे। तो आप लोग ये लिख लेंगे तो याद रहेगा, हाँ एक बार लिखा था। कम से कम इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, जरूर करिएगा। फिर उसके बाद एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न ये सभी सारे बच्चों को थोड़ा बहुत मालूम ही होगा,
जो 100 मार्क्स का एग्जाम होता है टोटल, जिसमें से 70 मार्क्स का आपको एग्जाम देना जाना पड़ता है, मतलब आपका एग्जाम हॉल में एग्जाम होता है, और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है, जो आपको दिसंबर के एंड में स्कूल में जमा करना पड़ता है प्रैक्टिकल लिख के, या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में। आपको प्रैक्टिकल के लिए कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है, वो स्कूल की तरफ से मिल जाता है, आपको उसके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देना। आपको 70 मार्क्स का एग्जाम जो होगा इस पे आपको ध्यान देना है। इसमें हम ये देखेंगे कि 70 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव कितना पूछता है और फिर सब्जेक्टिव कितना पूछता है। सब्जेक्टिव में भी दो प्रकार होता है, एक लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन मतलब हिंदी में कहा जाता है लघु उत्तरीय, और लॉन्ग आंसर को कहा जाता है दीर्घ उत्तरीय। तो आप लोग यहाँ पे देख के मतलब तो हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं 70 मार्क्स में आपको 70 तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा, उसमें से आपको 35 करना है। इसमें तो मतलब हिंदी मीडियम वाले इसमें कुछ मतलब हिंदी तो नहीं लिख सकते हैं, इतना आप लोग को ध्यान देना होगा, ठीक है ना। तो उसमें से 35 आपको करना है। चलो कॉल लिख देते हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए, थोड़ा सा मतलब ध्यान देना होगा आप लोग। मतलब बहुत सारे बच्चे को सुनने के लिए मिलता है मेरा हमको इंग्लिश नहीं आता है। पहले तो आपको अपना कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा ऊपर रखना होगा इंग्लिश को लेकर। आप लोग इंग्लिश को लेकर डरते ही है, ताकि सरकारी स्कूल में पढ़े हुए रहते हैं हम लोग, और फिर इंग्लिश को लेकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ऐसा नहीं, मतलब कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लेके चलना। अगर थोड़ा नहीं भी आता है ना, तो आगे वाले आदमी को नहीं मालूम चले कि हमको इंग्लिश नहीं आ रहा है, ऐसा मतलब कॉन्फिडेंस लेके चलना है, ठीक है ना। और फिर सेकंड में आते हैं 20 तो मतलब शॉर्ट पूछेगा, शॉर्ट यानी लघु, उसमें से आपको 10 करना है, कॉल लिख दे रहा है। और फिर 6 लॉन्ग पूछेगा, उसमें से आपको 3 करना है। और मार्क्स देख लेते हैं कितने कितने नंबर का होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव है तो जाहिर सी बात है 1 नंबर का होगा, और ये फिर शॉर्ट है तो 2 नंबर का, और ये 5 नंबर का। 5 नंबर में अधिकतम डेरिवेशन आता है और डिफरेंशिएशन आता है। तो आप लोग जो चैप्टर का पेज बताया है ना, तो उसे आप लोग देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि किस चैप्टर में से 5 नंबर वाला पूछता है, मतलब लॉन्ग आंसर किस चैप्टर में से पूछता है। तो आप लोग वो देख ही ले और उसको कॉपी में लिख ही ले, ठीक है ना। इस तरह करके आपका 70 मार्क्स का पूरा टोटल। अगर आप लोग को कोई भी परेशानी हो केमिस्ट्री में, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, या फिर जहां पे दिक्कत हो रहा होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम जरूर वहां पे आपको रिप्लाई दे देंगे, ठीक है ना। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नोट्स कैसे बनाए। सबसे पहले तो मतलब नोट्स में हम आपको यही कहना चाहेंगे कि नोट्स कैसे बनाए, इसके लिए सबसे जानना जरूरी है कि नोट्स क्यों बनाए, और नोट्स बनाना है या फिर नहीं बनाना है। तो हम आपको कहेंगे कि नोट्स के ज्यादा ऊपर नहीं भागिए, क्या कि आपको लिखने का कुछ ज्यादा टाइम नहीं रहेगा, लिख के आप रिवीजन का टाइम आपको नहीं बचेगा। तो आप नोट्स के समय आप चालाकी ये कर सकते हैं, जब सर पढ़ाए ना ऑनलाइन में या फिर ऑफलाइन में, तो आपको क्लास के समय ही नोट्स बनाना है, ना कि रूम पर जाके या फिर लाल पीला हरा करने लगे, सजा सजा के पेंटिंग टाइप के बनाने लगे, उस तरह नहीं करना है आपको। क्लास के टाइम ही एक ब्लैक और ब्लू पेन लेना है, उसी से नोट्स आपको बनाना है। और कोशिश ये करें कि आप जब रिवीजन करने मतलब जब नोट्स बनाए तो उसको बुक में भी अंडरलाइन करें। इससे आपको ये होगा कि आपको अंत समय जब रिवीजन करने जाएंगे एग्जाम के समय, उस समय आपको एकदम से 3 या 4 कॉपी रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ अपना बुक पढ़िए, वो भी टू द पॉइंट पढ़िए और रिवीजन करके जाइए। नोट्स बनाने के लिए आपको एक क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन वही लिखे जो मतलब थोड़ा सा कहें कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या फिर आपसे नहीं हो पाया तो वही क्वेश्चन सिर्फ लिखे। ये नहीं कि सारे क्वेश्चन लिख के क्वेश्चन लिख रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं, क्वेश्चन लिख रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं। नहीं, सिर्फ आपको क्वेश्चन वही लिखना है जो थोड़ा सा आपको हार्ड लगे या फिर नहीं बने, जो आपको लगे फील हो जो हाँ भाई ये क्वेश्चन आ सकता है, या फिर सर कहें जो VVI क्वेश्चन है, तो आप वही क्वेश्चन लिखें। अन्यथा आप अगर क्लास वर्क करवाया जा रहा है, आपको क्लास में सर क्वेश्चन दे रहे तो उसका सिर्फ गिवन लिख देना है, गिवन लिख देना। उसके बाद जो दिया है जी चाहे पी कुछ भी दिया है वो लिख देना है। उसके बाद फॉर्मूला आप लोग लिखने का जरूर कोशिश करें। और इस तरह का डब्बा में मतलब मान के चलिए कुछ भी P = R है, तो आप लोग फॉर्मूला जो है ना वो लिखने का बार बार, फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले लिखने का बार बार जरूर कोशिश करें। इससे आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है मतलब हार्ड वर्क करने से अच्छा है स्मार्ट वर्क करना। तो स्मार्ट वर्क कुछ और नहीं होता है, यही सब छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी पड़ती है, उसी से स्मार्ट वर्क आ जाता है, ठीक है ना।
फॉर्मूला लिखना है और क्वेश्चन भी कुछ ज्यादा नहीं लिखना है। कोशिश करें कि मतलब, और एक और काम करिएगा आप लोग नोट्स बनाने में। ये पेज हो गया छोटा सा, इतना बड़ा, तो आपको जो भी फॉर्मूला है, केमिस्ट्री में भी बहुत ज्यादा फॉर्मूला होता है, फिजिकल केमिस्ट्री में और इनऑर्गेनिक में भी पॉइंट वाले बात होते हैं। तो एक छोटा सा पेज ले, उस पे ऐसा एरो टाइप के बना दे, एरो टाइप के बना के और फॉर्मूला को इस डब्बा में कर दे। मतलब एक ही पेज पर एक चैप्टर का बना लेना, जिसी को हम लोग शॉर्ट नोट्स कहते हैं। तो आपको ये करना बहुत जरूरी है, क्या है कि आप 12th में आ चुके हैं, बहुत ज्यादा चैप्टर रहता है और बहुत ज्यादा आप जो फॉर्मूला को लिख लेंगे ना एक पेज पे, तो आपको बाद में बहुत ज्यादा इधर उधर खोजना नहीं पड़ेगा। क्या है कि बिहार बोर्ड है, बिहार बोर्ड में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा, कभी कभी तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ देता है। आप लोग फॉर्मूला को लिख लेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला वाले पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर क्वेश्चन कैसे करें, क्वेश्चन कैसे करना है, क्वेश्चन करने का अप्रोच क्या रखना है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, तो क्वेश्चन करने का सबसे पहला अप्रोच यही करना है कि इसका गिवन लिख लेना है। इसका गिवन लिख के जो जो क्वेश्चन में दिया है उसको, और इस सबसे पहले क्वेश्चन का पूरा अंत तक, यहां से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, समझ में आपको आए या फिर नहीं आए, आपको अंत तक जरूर पढ़ना है, जरूर के जरूर। क्या कि आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं और छोड़ देते हैं, लेकिन आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, आपसे मुंह पे नहीं बन जाएगा, आपको मालूम ही चल जाएगा। तो आपको क्वेश्चन अंत तक जरूर करना है। और किसी टीचर से क्वेश्चन पूछने से पहले आपको एक बार क्वेश्चन को अपने से मतलब पेन उठाकर करना है, मुंह पे नहीं, पेन उठा के करना है। गिवन कुछ भी दिया रहेगा, यहाँ पे गिवन लिख दीजिएगा, फिर फॉर्मूला लगा के आंसर लगाइएगा। ऐसा एक दो बार कीजिएगा। अगर नहीं है, आपका मेथड सही है, तो आप एक बार अलग कैलकुलेशन यहीं पे मिटा के नहीं करना है, एक अलग कैलकुलेशन करना है आपको, एक अलग कैलकुलेशन करना है, जिससे आपको वहां पे कभी कभी हम लोग 2 के ऊपर 3 लिख देते हैं, लेकिन बोलते 2 ही है, ठीक है ना। तो ये सब ध्यान देके चलना है, क्वेश्चन में यही है। और क्वेश्चन कैसे करो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन कहां से करें, कहां से करें, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन दूसरे कहीं जगह से नहीं करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या होता है भैया, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो होता है जो पिछले साल पूछा रहता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने एग्जाम में, तो उसी को करना है, जिससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है और किस लेवल का आएगा, हार्ड आएगा या फिर टफ आएगा। और चैप्टर आप पढ़ने के बाद कर रहे हैं, तो आपको हमसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ये आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करें, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल मालूम चल जाएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होते हैं, जिससे आप अगर एक चैप्टर के करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 50 ठो या 70 ठो कर लेते हैं, तो आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी, क्या कि आप क्वेश्चन कर चुके हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। अगर 50 एक चैप्टर का कर ले रहा है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही, तो आपको दिक्कत नहीं आएगा एग्जाम हॉल में। वही उसमें से 50 में से 2-5 के नीचे जरूर, मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाएगा। प्रीवियस ईयर करने का फायदा यही है, आपको क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जाम में आ जाते हैं। और फिर अब 95%, इसमें यह नहीं है कि आपको कोई हम ट्रिक बता देंगे 95% मार्क्स कैसे लाए, तो आप वो कर लीजिएगा। आप खुद से अगर मेहनत करते हैं तो आपको मतलब आ जाएगा आपका 95% मार्क्स। इसमें यह नहीं है कि हम आपको यहाँ पे कुछ बताने वाले हैं, ये इसलिए लिखा हुआ है कि आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, जो हाँ मेरा आ सकता है। आपको ये जो पॉइंट्स बताया गया ना पीछे, वो सब सीक्वेंस में अगर आप कर रहे हैं अभी से और रेगुलर कर रहे हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है 95% मार्क्स लाने से, ठीक है ना। मेहनत करना है, प्रीवियस ईयर सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करना है और डेली के डेली पढ़ना है, क्वेश्चन ज्यादा लगाना है। ये सब करने से आपका 95% मार्क्स आ जाएगा। ये सब मतलब पॉइंट्स जितना बताया गया वो सब ध्यान रखेंगे और क्वेश्चन करेंगे, डेली के डेली रिवीजन। इसमें तो सबसे ज्यादा रिवीजन आ जाएगा, रिवीजन आपको जो बहुत ज्यादा करना है, जितना ज्यादा हो जाए उतना ज्यादा करना है। इसके भरोसे नहीं रह जाए 2 दिन बाद या 3 दिन बाद रिवीजन करेंगे, एग्जाम के टाइम रिवीजन करेंगे, वो सब बहुत बकवास है। आप एक चैप्टर आपका खत्म हो जा रहा है, आप रिवीजन कीजिए, अपने चार्ट बॉक्स में टिक मार दीजिए, फिर 2 बार हो जा रहा है 2 बार मार दीजिए, इससे आपका बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा आप लोग के लिए, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो में जो कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिएगा, हम वहां पे आपको रिप्लाई दे देंगे। इस वीडियो को मतलब देखने से बेनिफिट लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो जाइए पढ़िए, और हमें भी अभी पढ़ना है।
ओके बाय।